हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में आपका फिर स्वागत है। ये शख्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये मिस्टर विकी खन्ना है। सर, आप देखेंगे कि युवा लोग एनर्जी से भरपूर होते हैं और भविष्य में चुनौतियों से आशंकित नहीं होते हैं, पॉजिटिव ढंग से सोच पाते हैं। यही वजह है कि मैं आमतौर पर युवाओं से इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। सर, एक चीज़ खास ये है कि अगर आप उनको ढेर सारी समस्याएं बता देंगे, सारी चीज़ें बता देंगे, तो वो चीज़ों को नए ढंग से कैसे कर पाएंगे। तो उनको बिना कुछ बताए हुए उनको उनकी लाइफ में अपने, क्योंकि सर हर एक का समस्याओं से पार पाने का अपना तरीका होता है। तो नया पर्सन हो तो नए ढंग से आगे निकालें। देखिए, इसमें सुनिए उन्होंने अपने लाइफ के बारे में और परिवार के बारे में और कानपुर के बारे में और कैसे कानपुर तरक्की कर सकता है, इसके बारे में कितने गंभीरता से बताया। शायद हम और आप शायद इस तरीके से सोच भी ना पाते जिस ढंग से उन्होंने सोचा। इसीलिए सर मैं हमेशा कहता हूँ कि संभावनाओं को ख़त्म न होने दीजिए। नया इंसान है, नई संभावना है, नई परिस्थिति है, तो उसको पूरी तरीके से उनको मौका मिलना चाहिए। तो अब आगे समय न बर्बाद करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ, मिस्टर विकास खन्ना के विचार जानने की कोशिश करता हूँ। ओवर टू यू। साथियों, मैं अनुपम शुक्ला आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में आपका स्वागत करता हूँ। ये बारादेवी चौराहे के पास का केडीए निर्मित इलाका है, जिसमें मिस्टर विकी मेरे सामने बैठे हैं। चंद बातें मैं उनके साथ उनकी लाइफ की शेयर करूँगा। मैं आशा करता हूँ आपको भी पता चलेगा कि कॉमन लोगों की ज़िंदगी में क्या घटता है। सबके लगभग समान दुख, समान परेशानियाँ, समान खुशियाँ होती हैं। बस ये देखने की चीज़ है उसमें से खुशी चुनते हैं कि कष्ट चुनते हैं। सारा खेल सर नज़रिए का है। तो चलिए समय वेस्ट न करते हुए मैं बातचीत शुरू करता हूँ। और विक्की जी, कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। हाँ, मैं भी अच्छा हूँ, आपके शुभकामनाओं के साथ में हूँ। तो सर मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आपकी निगाह में लाइफ क्या है? लाइफ को हम दो तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम लाइफ को किस तरह से ले रहे हैं। लाइफ कुछ लोग होते हैं कि प्रेशर के माध्यम से लेते हैं कि हमारी लाइफ कैसी चल रही है, क्या चल रही है, ऐसा क्यों चल रही है। अगर लाइफ को एंजॉय करके जिया जाए कि क्योंकि कष्ट सबके साथ रहते हैं, आप उसे अगर सो करके जिएंगे तो आप अपने लिए ही दिक्कत कर रहे हैं। क्योंकि लोग, अगर आप कष्ट को सो करेंगे तो लोग आपसे कटने लग जाएंगे कि जब भी इसके पास जाओ तो ये हमेशा कष्ट की बातें करता है। कुछ लोग होते हैं खुशनुमा होते हैं, तो लोग उनके पास जाना इसलिए पसंद करते हैं कि लोग उनको अच्छी बातें बताते हैं, तो उनके अंदर की जो नकारात्मक बातें होती हैं वो भी धीरे धीरे उन बातों से ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ लाइफ को एंजॉय करके जिए, अच्छे से जिए, खुशी से जिए। कुल मिला के दुख सुख सबके जीवन में आते हैं, लेकिन विक्की जी का ये कहना मैंने भी देखा है कि अगर आप अपने दुख को दिखाएंगे तो शायद लोग आपके किनारे भी नहीं आएंगे, और दुख लोगों को बताएंगे तो भी सर कोई फ़ायदा नहीं होता है। चलिए, ये सवाल तो हो गया। अब दूसरे सवाल पे आते हैं, जो मेरा पसंदीदा सवाल है कि पैसा या प्यार आपकी निगाह में, दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग बताइए, एक साथ भी बताइए। दोनों का अपनी जगह पर अलग महत्व है। प्यार पहले है, पैसा बाद में है। प्यार तो ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्यार के आप अच्छे से ना रह पाएंगे, ना लोगों से घुल मिल पाएंगे। अगर प्यार नहीं होगा जीवन में तो आप दुखी दुखी से अपने आप को महसूस करेंगे। और पैसे का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। कहते हैं ना, विदाउट मनी आपको कोई ना पूछता है, ना रिश्तेदार, कुछ नहीं, कोई आपके रिश्तेदार भी आपसे किनारा करने लग जाते हैं। क्योंकि आप कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो पहले आपको पैसे की ज़रूरत, आवश्यकता पड़ती है। तो ज़रूरत के हिसाब से अपने पास पैसा रखिए कि जो आपकी ज़रूरत हो उसको पूरा करा जाए। क्योंकि पैसा ज़्यादा मात्रा में होगा तो आपके अंदर घमंड, कई चीज़ें की मतलब जो है, पैसा जो है रिश्ते से बड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप पैसा भी कमाएंगे तो रिश्तों के लिए ही तो कमाएंगे सर, क्योंकि बिना रिश्ते के पैसे की भी सर कोई अहमियत नहीं, कि मेरे ख्याल से आप यही कहना चाहते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा, चूँकि आप यंग पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं तो मेरा एक सवाल ये भी बनता है कि कंपटीशन, जैसे लोग कंपटीशन से भागते हैं, आपकी निगाह में कंपटीशन क्या है और उसके लाभ होते हैं कि हानि होते हैं? कंपटीशन मेरे हिसाब से मतलब ज़रूरी होता है लाइफ में। क्योंकि अगर आप कंपटीशन की दुनिया में नहीं रहेंगे तो आप मतलब जो आजकल का जनरेशन है उससे अलग हो जाएंगे, आप स्थिर हो जाएंगे। कंपटीशन होगा तो आपको नए नए लोग मिलेंगे, नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिससे कि आप अपनी लाइफ को अलग तरीके से एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। वरना आपकी लाइफ एक ही मार्ग पर हमेशा चलती रहेगी और जो स्थिर बनी रहेगी।
तो कुल मिला के कंपटीशन कोई ख़राब चीज़ नहीं विक्की जी की निगाह में, मेरी भी निगाह में, क्योंकि विक्की जी एक पॉजिटिव पर्सन है तो वो पॉजिटिव की ही बात करते हैं। क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा तो हमारे सीढ़ी उतरने के भी हमको जहमत नहीं करना हम चाहेंगे। अच्छा विक्की जी, अब मैं थोड़ा सा लोक व्यवहार पे आता हूँ कि जैसे लोग कोई ऐसा व्यवहार करते हैं जो आपको पसंद नहीं आता है, तो कैसे आप अपने को कंट्रोल कर पाते हैं? ज़्यादातर तो मैं इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन जहाँ देखता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है तो वहाँ पे मैं अपनी बात रखता हूँ। अगर उनको अच्छा लगता है तो ठीक है, वरना अगर वो कार्य मेरे हिसाब से हो सकता है तो मैं खुद पहले उसको करने की सोचता हूँ कि करूँ, जिससे कि दूसरे लोग देखें, हो सकता है वो भी उनके अंदर भी चेंजमेंट आए और उस कार्य को करें। तो वैसे मैं ज़्यादातर इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ। सही है, क्योंकि सर हम लोग जिस काम से निकलते हैं वो करना ज़रूरी है, क्योंकि दूसरी चीज़ों में तो उलझन होने लगती है तो दिन भी खराब होता है, तो इसके बजाय अपने काम पर ध्यान दिया जाए। अच्छा, जनरली जैसे आप कानपुर के रहने वाले हैं, तो कानपुर के लोगों में एक कोई ऐसा सुधार जो आप चाहते हो कि लोगों के अंदर होता तो बेटर रहता? मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा कि ये कानपुर शहर बहुत अच्छा शहर है। आप इसके बारे में, अच्छाइयों के बारे में ज़्यादा जानें। आप नकारात्मक के बातें जाकर सुनेंगे तो आपको खुद दिक्कत होगी। आप अच्छे से अच्छा सुनेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा, जिससे कि आप आगे भी अगर किसी को बताएंगे तो कानपुर के बारे में अच्छा बताएंगे। क्योंकि निगेटिव बात करने वाले तो बहुत होते हैं, पॉजिटिव बात करने वाले बहुत कम होते हैं। जिससे मैं चाहूँगा कि आप हमेशा पॉजिटिव बातें करें और पॉजिटिव चीज़ों को सुनें, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करें। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, लगे हाथों चूँकि कानपुर का जिक्र आ गया विक्की जी, तो ज़रा हाउ वुड यू डिफाइन कानपुर? कानपुर मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी कर्मभूमि है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, तो मैं कानपुर को एक अलग नज़रिए से देखता हूँ। कानपुर को पहले एक मैनचेस्टर मतलब सिटी कहा जाता था, जो धीरे धीरे मतलब कम हो गई है, पूरी तरह ख़त्म नहीं हो गई है। वो कम होने का कारण भी हम ही लोग हैं। हम लोग दूसरी शहरों में जा के अगर बिजनेस को बढ़ाएंगे, कानपुर से ध्यान हटाएंगे, तो दूसरे शहर वाले उस चीज़ को ज़्यादा खींचेंगे, क्योंकि उनके शहर में उस चीज़ की कमी है। वो आपको ज़्यादा बढ़ावा देंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि आप वहाँ पे अच्छा बिजनेस ग्रोथ कर रहे हैं। आप कानपुर को भूलते चले जाएंगे, और यही भावना अगर आपके अंदर बनी रहेगी तो धीरे धीरे जिस मैनचेस्टर सिटी जो वहाँ कानपुर था, आज देखिए ख़त्म होने में आ गया है। कानपुर में बहुत सी चीज़ें हैं घूमने की, लेकिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि लोगों तक उन बातों को पहुँचाएँ, उनको बताएं कि कानपुर में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हमारे शहर में एक सबसे अच्छी चीज़ है, आप कहीं भी घूमने जाएं, आपको वो चीज़ बहुत कम मिलेगी। यहाँ पे एक जेके टेम्पल मंदिर है, आप वहाँ पे जाएंगे, आपके अंदर खुद चेंजमेंट आएगा। आप उसके अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हम कुछ अलग जगह पे आ गए हैं, आपका मन एकदम बदल जाएगा। जो बहुत खूबसूरत जगह है, आप कभी कानपुर आएँ तो एक बार आके ज़रूर देखें। तो ये था विक्की जी का कानपुर के बारे में नज़रिया। हम लोग सोचते बस आपस में बातचीत करके रह जाते हैं, लेकिन विक्की जी ने इसको ठीक से डिफाइन किया। और भी जगह हैं, तो मुझे प्लीज़ ये बताइए कि आप 27-28 साल आपकी एज है, तो ये आप इस एज में भी, या मैं काफ़ी दिन से आपको देखता हूँ, इतना धीर गंभीर कैसे रह पाते हैं? जैसे बच्चों वाले चोलपन आपके पहले भी नहीं था, तो ये जानबूझ के किया कि आपका स्वभाव ही ऐसा है? मैं बचपन से अपने पेरेंट्स के बीच में रहा हूँ, आज भी अपने पेरेंट्स के बीच में हूँ, कहीं नहीं गया। क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो हमेशा सीरियस और अच्छी बातें करते हैं, उनको देख के ही मैं निरंतर बड़ा हुआ हूँ। मेरे अगर चाचा वगैरह जो हैं वो भी अगर बात करेंगे तो मतलब अच्छी बातें करेंगे, कभी निगेटिव वाली बातें नहीं करेंगे। उनको देखकर मेरे साथी भी, मैं ऐसा ही मतलब अपने साथ जो दोस्त वगैरह रखता हूँ उनको भी ऐसे ही दोस्त रखता हूँ जो मुझे अच्छी चीज़ें बताएं। नेगेटिविटी मतलब मेरे पास ना रहे, जितनी नेगेटिविटी रहेगी तो उतना मैं माइनस होऊंगा। इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिविटी अपने पास रखता हूँ, जिससे कि मैं अपने व्यवहार को संतुलित बना के रखता हूँ। अच्छा, चूँकि आपसे अच्छी बातें चल रही हैं, तो लगे हाथों मुझे प्लीज़ ये भी बता दीजिए हमारे दर्शकों के लिए कि एक व्यक्ति के निर्माण में उसके परिवार का कितना योगदान होता है? व्यक्ति के निर्माण में सबसे पहले उसके पेरेंट्स का ही हाथ होता है। जब बचपन से ही जो पेरेंट्स उसको मतलब सिखाएंगे, जो उसको बताएंगे, बच्चा वही देख देख के बड़ा होता है। जो उसके सामने करा जाता है बच्चा वही चीज़ देखता रहता है, तो जिससे कि बच्चा आगे जब बढ़ता है तो उसके दिमाग में वही चीज़ें चला करती हैं। अगर आपके दिमाग में घर में गलत माहौल है, एटमॉस्फेयर गलत है, तो आपके दिमाग में वैसी ही चीज़ें बनी रहेंगी। आपका घर का एटमॉस्फेयर अच्छा है तो आपका माइंड अच्छा काम करेगा। आप किसी भी फील्ड में काम करेंगे तो आपका माइंड
बढ़िया काम करेगा, जिससे कि आप हर फील्ड में स्वतंत्र होकर काम कर सकते हैं। आप दबाव महसूस नहीं करेंगे। अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है तो हमेशा आप किसी भी काम को करें आप दबाव महसूस करेंगे, और दबाव जिस काम में महसूस होता है वो काम आप अच्छी तरह से नहीं कर सकते। मतलब परिवार दबाव को कम करता है और हमको मुश्किल समय में भी अपने हालात से बैलेंस बनाना सिखाता है। अच्छा साथियों, एक चीज़ और भी, एक चीज़ छूट गई मेरे इनसे इंटरव्यू में कि ये 2020 के खुशनसीब हैं जिनकी शादी कोरोना काल के पहले हो गई थी। जनवरी की 25 जनवरी थी ना, 26 जनवरी इनकी शादी थी, तो इनका वो तो सब ठीक से निपट गया। लेकिन तब भी मैं इनके अनुभव खट्टे मीठे जानना चाहूँगा कि फरवरी मार्च के उसके बाद हुआ तो जैसे आपकी निगाह से कोरोना काल का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा और लोगों के ऊपर किस तरीके से लोग उसको डिफेंड करें, इस पे कुछ कह सकें। ये तो एक प्राकृतिक आपदा मेरे हिसाब से, ये तो कभी भी आ सकती है। लेकिन अगर आफ्टर मैरिज में देखा जाए तो मुझे इस कोरोना काल में जो लॉकडाउन का पीरियड आया था, मुझे अपने परिवार के साथ रहने का पूरा मौका मिला। मतलब जो मैं चीज़ें नहीं समझ पाया था, थोड़ा अपने काम में बिजी हो गया था, वो मैंने समझी। मुझे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करने में बहुत समय मिला, जिससे कि मैंने उसको भी अच्छी तरह समझा, उसने भी मुझे समझा कि इस चीज़ों का आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज मतलब होगा, जिससे कि हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे समझ चुके हैं, जिससे कि हम आगे चल के अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। तो विक्की जी, जैसे आपने किया, जैसे हम लोग भी हैं, तो अब जैसे हम लोगों को भी स्पेंड करने का मौका मिला तो हम लोगों को अपने रिलेशन को पुनर्जीवित करने का मौका मिला। अदरवाइज सर हम लोग आपाधापी में लगे हुए थे, वो अलग भाग रहे हैं, वो अलग। इस वक्त ने हमको सिखाया कि हमारी लाइफ में क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी, ये भी सिखाया है। अच्छा, अब एक सवाल हमारा ये है कि चूँकि हमारा ये चैनल युवाओं को, क्योंकि युवा ही देश को, समाज को और सब चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं, उन्हीं के कंधों पे भार है, तो हमारे युवाओं को पर्यावरण से संबंधित आप कोई संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहें तो प्लीज़। मैं एक गौतम बुद्ध जी ने कहा था, उसके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अच्छे काम करिए, आप अच्छा मतलब जीवन यापन करिए। बुरे काम करेंगे तो बुरा आपके जीवन में खुद आएगा। जैसे कि लोग कहते हैं कि वो मेरे साथ बुरा करता है तो मैं उसके साथ अच्छा क्यों करूं। हम ये कहते हैं कि वो अगर आपके साथ बुरा कर रहा है वो उसकी नीति है। आप अच्छा काम करिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, ये हमारा धर्म सिखाता है। आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा आपके साथ होगा। आप ये ना सोचिए कि वो बुरा कर रहा है, आप बस ये सोचिए कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसके लिए कितना अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चूँकि थोड़ा यंग लोगों का इंटरव्यू जब मैं करता हूँ तो मुझे सोचता हूँ थोड़ा सा हास्य या मतलब थोड़ा सा, लेकिन विक्की जी थोड़ा सीरियस किस्म के इंसान है। चलिए कोई बात नहीं, इनका यही स्वभाव है। लेकिन अगर कोई आपको एक छोटा सा कोई चुटकुला याद आ रहा, ताकि मेरे दर्शक जो है लाइटर मूड पे उनका इंटरव्यू पूरा हो, अगर सुना सकें। चुटकुला ऐसा है कि उसको अगर दो तरीके से लिया जा सकता है। एक सोचा भी जा सकता है उसके बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ, और एक इसको चुटकुले के रूप में भी लिया जाता है। जैसे कि एक ज्योतिषाचार्य जो होते हैं, लोगों की मतलब दशा ग्रह, उनका भविष्य बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, लोग उनके पास जाते हैं। अगर इसको दूसरे माध्यम से देखा जाए तो वही जब ज्योतिषाचार्य रेलवे स्टेशन में जाते हैं, रेलवे इंक्वायरी में जाते हैं, तो जो रेलवे का मैन बैठा होता है उससे जाके पूछते हैं कि ट्रेन कब आएगी। आप इसको सोचिए कि जो आप जिसके पास जा रहे हैं कि मतलब ग्रह दशा पूछने, जब उसको अपने बारे में ही नहीं पता कि मतलब आगे ट्रेन कब आएगी, वो आपके भविष्य बारे में क्या बताएगा। बस वो आपके बारे में बताता नहीं है, आप उसको अच्छे तरह से समझते हैं, वो आपकी निगेटिविटी दूर करता है। आपको कुछ बताता है तो आपको लगता है उसने अच्छा बताया होगा, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव आ जाता है जो आपके लिए आगे प्रेरणा स्रोत हो जाता है, आपके आगे लाइफ के लिए अच्छा मानने लगता है। तो आप काम उसी तरीके दिशा में करने लग जाते हैं। कोई भविष्यवाणी नहीं होती, कुछ नहीं होता, लाइफ किसी ने नहीं देखी आगे, बस आपके अंदर की जो निगेटिविटी है वो ख़त्म करने वाला कोई आपके पास होना चाहिए। तो देखिए, विक्की जी ने चुटकुले के माध्यम से भी एक संदेश दिया है कि हम लोगों को सुपरस्टिशन में नहीं पड़ना चाहिए, कि जो ज्योतिषी आने वाली ट्रेन के बारे में जानकारी नहीं रख सकता, वो हमारा पिछला जान के अगले के बारे में कैसे बता सकता है। तो वो युवा पर्यावरण वाला हो गया सवाल। तो ये मेरा इंटरव्यू अंतिम स्टेज में है। तो मैंने जैसे कहा कि ये हमारा चैनल युवाओं को पर्यावरण के प्रति समर्पित है, तो इसके बारे में मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा इनके मिस्टर विक्की के विचार जान के। युवाओं को कोई संदेश दे दीजिए प्लीज़, और पर्यावरण के लिए क्या करें। मैं युवाओं के लिए इतना कहूँगा कि आप लाइफ में कुछ भी करें,
आप अपने बारे में सोचें, हर आदमी सोचता है, लेकिन पहले अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें, जिसने कि आपको बचपन से ही आपको देखा है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। आप अगर उन्हें भूल जाएंगे और अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे तो वही है कि आपके कर्म आपके सामने आते हैं। आज आप अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा करेंगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए पेरेंट्स फर्स्ट है और पैसा बाद में। आप कमाई वमाई सब बाद में देखिएगा, पहले पेरेंट्स देखिए। और दूसरी चीज़ मैं पर्यावरण के लिए युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि सर कम से कम एक पेड़ अपने घर के आगे ज़रूर लगाएं। अगर आप एक पेड़ लगाते हैं तो हो सकता है आपको देख के दूसरा आपके बगल वाला भी एक पेड़ ज़रूर लगाएगा। अगर ऐसे ही सबके अंदर चेंजमेंट आएगा तो बहुत जल्दी अपने देश में पर्यावरण की वो स्थिति होगी जो आने वाले समय में आपको और आपके जो फैमिली होगी उसके लिए बहुत अच्छी काम करेगी, क्योंकि बिना पर्यावरण के आप अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। अगर आज इंडिया में पर्यावरण की स्थिति थोड़ी ठीक ना होती तो जो हमारे अभी आपने देखा है जो वायरस आया है कोरोना वायरस, उसने किस तरीके से दूसरे देशों में तबाही मचाई है, क्योंकि अपने देश का पर्यावरण काफ़ी अच्छा है, जिससे कि पर्यावरण की खाली केवल आप अच्छा खाने से आपकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं होती। अगर पर्यावरण अच्छा होगा उससे आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो आपकी इम्यूनिटी वाकई मजबूत होगी। और इस वायरस के लिए इम्यूनिटी ही सबसे मेन महत्व थी, जिसको अगर देखा जाए पर्यावरण ने हमारे लाइफ में बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो संदेश साफ है युवा के लिए, जो माँ बाप का कर्ज है वो आपको लौटाना है और जो प्रकृति का कर्ज है वो लौटाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करता हूं। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और सब्सक्रिप्शन बढ़वाने का प्रयास किए। थैंक यू। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथियों अपने ग्रुप्स में शेयर भी करें, क्योंकि खुशियाँ सर बांटने से बढ़ती हैं। और आपने इस वीडियो को अंत तक पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका हृदय से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। अपना ख्याल रखें।